ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में मैं स्वामी यशवीर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। सजनों, हमारे बहुत पर्व हैं और पूरे वर्ष आप लोग उन पर्वों को मनाते रहते हैं, लेकिन अब एक पर्व है जो विशेष है और जिसका इस सृष्टि से विशेष संबंध है। वह है मकर संक्रांति का पर्व। वैसे तो मकर संक्रांति का पर्व आप लोगों ने देखा होगा प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को होता है, लेकिन इस वर्ष यानी सन 2023 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को हो रहा है और ये 15 जनवरी को 70-72 वर्ष पश्चात हो रहा है। और ये मकर संक्रांति का पर्व आप लोग बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ में मनाते हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों को इसके मनाने का जो कारण है उसको न पता हो, क्योंकि कुछ बातें परंपरा से चली आई है। देख लिया भाई, हमारे बड़े इसको मनाते रहे और बचपन से हम भी लगे हुए हैं और आगे भी जब तक शरीर चल रहा है तब तक मनाते रहेंगे। लेकिन इसके मनाने का तात्पर्य यह है कि सूर्य दक्षिणायन में चल रहा है और मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य मकर राशि में प्रविष्ट हो जाता है, मकर राशि में प्रवेश कर लेता है और सूर्य दक्षिणायन से मकर संक्रांति वाले दिन उत्तरायण में आ जाता है। अब आप लोग ये विचार करेंगे दक्षिणायन उत्तरायण ये क्या है। देखिए, आप सूर्य की तरफ को अपना मुख करके खड़े हो जाइए जिस समय सूर्य निकल रहा हो। तो आपका जो दायां हाथ है, दायां हिस्सा आपके शरीर का है, उधर तो दक्षिणायन होगा। आपके शरीर का जो बायां हिस्सा है, जिधर हाथ है बायां, उधर का हिस्सा जिधर है उधर उत्तरायण होगा। तो अब तक सूर्य दक्षिणायन की तरफ को था, लेकिन मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य उत्तरायण में हो गया, यानी उत्तर की तरफ को निकलते समय बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात सूर्य जहां निकलता था उससे बहुत थोड़ा सा उत्तर की तरफ को निकलेगा मकर संक्रांति वाले दिन, और फिर अगले दिन थोड़ा और उत्तर की तरफ को निकलेगा, परसों फिर और उत्तर की तरफ को। ऐसे ही ये उत्तर की तरफ को बढ़ता हुआ चला जाता है और जितना भी सूर्य उत्तर की तरफ को बढ़ रहा है तो समझिए दिन उतना ही बड़ा होता हुआ जा रहा है और रात्रि छोटी होती जा रही है। और जब सूर्य दक्षिणायन की तरफ को चलेगा तो समझिए कि दिन घटेगा और रात्रि बड़ी हो जाएगी। तो मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य उत्तर की तरफ को आ जाएगा, यानी सूर्य उत्तरायण में हो जाएगा।
ये मकर संक्रांति का पर्व मनाने का कारण है। और इसके अंदर एक शब्द है क्रांति। क्रांति कहते हैं परिवर्तन को, बदलाव को। मकर संक्रांति वाले दिन से वातावरण में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, ऋतु में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है और चारों तरफ चहल पहल बढ़ जाती है और वनस्पतियां भी खिलने लगती है, फूल खिलने लगते हैं, अच्छा वातावरण बनने लगता है। तो ऐसे ही ये क्रांति शब्द भारत के लोगों को विशेष करके, क्यों यही लोग मनाते हैं, क्रांति के मार्ग पर अपने जीवन को लेकर के भी चलना होगा। क्रांति का तात्पर्य यानी परिवर्तन। परिवर्तन क्या? समाज के अंदर बहुत बुराइयां होती हैं और मनुष्य के अंदर भी यदि कोई बुराई है तो मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि अपनी उस बुराई को छोड़ने का प्रयत्न करें। और वे बुराई वैसे तो कितने ही प्रकार के, लेकिन मुख्यतः कोई दारू पीता हो, अंडे मुर्गे मांस का सेवन करता हो, जुआ खेलता हो, चोरी डकैती करता हो, इस तरह की जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को आप लोग छोड़ें। और आप लोगों में से जो ऐसे सज्जन हैं कि उनके अंदर ये बुराई नहीं है, तो उनका एक कर्तव्य है कि जो भी सज्जन आपको ऐसा दिखाई दे कि इसके अंदर ये बुराइयां हैं, तो आप उनकी बुराइयों को छुड़वाने का प्रयत्न करें और ये क्रांति के मार्ग पर चलना एक उचित है। तो मकर संक्रांति का पर्व आप लोगों ने समझा। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ गया और हम अपने जीवन में, समाज में एक क्रांति, एक परिवर्तन, एक बदलाव लाए। आप लोगों ने समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का, अपने जीवन में आई हुई बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया और इन बुराइयों को दूर कर भी दिया, तो मकर संक्रांति का ये पावन पर्व मनाना सार्थक होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।